हेलो एंड वेलकम टू वरन्या एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने क्लास नाइन्थ के फिजिक्स का सेकेंड नंबर चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के तीन टॉपिक को डिस्कस किया है। पहला टॉपिक जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था फोर्स और फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। सेकेंड सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। और थर्ड टॉपिक जिसको हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है वो क्या है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम। आज के सेशन में हम लोग इसी दो टॉपिक पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मेरा ध्यान से सुन कि जब भी आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को क्वेश्चन को आराम से और बहुत ही ध्यान से क्या कीजिए, पढ़िए। जब तक पढ़िए तब तक पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में नहीं आता है। तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में नहीं आता है। तब जाके न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सोल्व होगा। तब जाकर के न्यूमेरिकल सोल्व होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by hockey stick. एक बार पढ़ लिए, फिर से पढ़िए और अब आपको क्या करना है, क्या-क्या दिया हुआ है और क्या-क्या नहीं दिया है, आप क्वेश्चन में ही वहाँ पे लिख दीजिए। एक हॉकी बॉल है, हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, का मास क्या है? 200 ग्राम। ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से जो हॉकी बॉल है क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट ओरिजिनल पाथ विथ अ वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखिएगा, एक हॉकी बॉल है जो मान लीजिए कि इस फील्ड पे यहाँ पे है। इस हॉकी बॉल का जो मास है वो है 200 ग्राम। हम लोगों ने क्या किया, इस हॉकी बॉल को हिट किया। हिट करने के बाद जो वेलोसिटी आता है वो आता है 10 मीटर पर सेकंड और मूव करते करते ये हॉकी बॉल यहाँ पहुंच जाता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरीका से हम लोगों ने हिट किया है इस बॉल को, यानी कि दूसरा प्लेयर इस तरह से इसको हिट किया, ये बॉल इसी पाथ पे, क्या बोला है कि ओरिजिनल पाथ पे, इसी पाथ पे वो क्या करने लगा, रिटर्न करने लगा। कितना के स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड। यानी कि जो 10 मीटर पर सेकंड है क्या है? चल वेलोसिटी, चल वेलोसिटी। और 5 मीटर पर सेकंड क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अब आप ध्यान से देखिए, एक बॉल जो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा बॉल वही बॉल फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका साइन नेगेटिव होगा, लेफ्ट वाला का। इसका साइन लेफ्ट वाला का। जैसे आप नंबर सिस्टम देखिए, हमारा बीच में क्या होता है? जीरो। इस नंबर के राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव नंबर। जब आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो आपका जो क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर मिलेगा। और जब आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यानी कि जो बॉल अब क्या हुआ, राइट से लेफ्ट से जो बॉल लेफ्ट से राइट जा रहा, सॉरी, जो बॉल लेफ्ट से राइट जा रहा है उसका साइन क्या होगा? प्लस होगा। और जो राइट से लेफ्ट जा रहा है उसका साइन क्या होगा? ठीक। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है मास। इवन क्या क्या है? मास। का मास कितना? 200 ग्राम। फिर हमको मिला इनिशियल वेलोसिटी। को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर मिला फाइनल वेलोसिटी, को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, और वो है 5 मीटर पर सेकेंड। का साइन क्या है? माइनस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? चेंज ऑफ मोमेंटम।
क्या कैलकुलेट करना है? चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब इसको मास एंड वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं, ठीक? तो पी फाइनल क्या हो जाएगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और पी इनिशियल क्या होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। दोनों में मास है तो मास को कॉमन निकाल दीजिए, यानी कि मास इन मास ब्रैकेट में हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये आ गया हमारे पास फाइनल फार्मूला किस चीज़ का? चेंज ऑफ मोमेंटम का। अब एक बात ध्यान से दीजिए, हमारे पास क्या-क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है जिसका यूनिट ग्राम में है, लेकिन मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड। दिया है ग्राम में, हम पहले क्या करेंगे? उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड करना होगा। जब डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.2 केजी आएगा। आज 2 केजी आएगा। हमारे पास क्या मिल गया? मास भी है, फाइनल मोमेंटम भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। ठीक, तो आप यहाँ पे अब पुट कर दीजिए। मास कितना है? 0.2 केजी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? -5। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, पास जो आएगा वो होगा 3 केजी मीटर पर। साइन क्या होगा? माइनस में। तो साइन क्या होगा? माइनस में। तो ये माइनस साइन क्या शो करेगा? मोमेंटम का डायरेक्शन। माइनस साइन क्या शो करेगा? मोमेंटम का डायरेक्शन। जो बॉल क्या कर रहा है? ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न कर रहा है। का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब भी राइट टू लेफ्ट होगा तो उसका साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन का समान होता है। ठीक, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो मोमेंटम भी क्या है? राइट टू लेफ्ट। ठीक, कोई दिक्कत है? तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जितना अच्छा से हो जाए, जितना ध्यान से हो जाए। टाइम लग रहा है शुरू में, लगने दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, आराम से सोल्व होगा। सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 केजी इज एक्सलेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। एक बार पढ़ लिए, दूसरा बार जब आप पढ़ें वहां पे आप क्या कीजिए? लिख दीजिए कि क्या क्या गिवन है। अब क्वेश्चन को और अच्छा से समझ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 केजी, ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 100 केजी है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट जब इक्वल टाइम इंटरवल में का जो वेलोसिटी होगा, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में क्या हो? इंक्रीज हो। किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगा तो कैसा एक्सेलरेशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। यानी कि ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है ये इनिशियल वेलोसिटी है, 8 मीटर पर सेकेंड है ये फाइनल वेलोसिटी है, और कितना में चेंज हो रहा है? 6 सेकेंड में चेंज हो रहा है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, और फोर्स भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखिए। गिवन क्या क्या है? तो गिवन है मास जो है 100 केजी। फिर दिया है इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, वो है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी लोग डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, वो है 8 मीटर, और हमारे पास भी टाइम भी है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड।
चलिए पहला क्या कैलकुलेट करना है? पहला कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और इनिशियल मोमेंटम को लिखेंगे पी इनिशियल। पी इनिशियल और जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? मास फाइनल सॉरी मास इन इनिशियल वेलोसिटी। पी इनिशियल का फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है? 100 केजी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। सोल्व करने के पास आपके पास आंसर आएगा 500 केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ गया 500 केजी मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं पी फाइनल यानी कि फाइनल मोमेंटम। उसके लिए हो जाएगा मास इन फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है? 100 केजी और फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आएगा आंसर आपके पास फाइनल मोमेंटम का होगा वो होगा 800 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 800 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइनल हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी आ गया और इनिशियल मोमेंटम भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? तो निकालना है फोर्स। निकालना है फोर्स और फोर्स निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। पहला है मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप किसी भी तरीका से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या है? एक्सेलरेशन है। तो रेट ऑफ चेंज निकाल देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड करेंगे 6 से। या चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो हमारे पास मोमेंटम फाइनल मोमेंटम भी है और इनिशियल मोमेंटम भी है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम टी। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम भी दिया है। फाइनल मोमेंटम है 800 केजी मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम है 500 केजी मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया है 6। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 100/6 यानी कि 50 न्यूटन। ये आंसर आएगा 50 न्यूटन, या इसका जो दूसरा यूनिट होगा 50 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? 50 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, क्या बोल सकते हैं? 50 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन नहीं, 50 न्यूटन। क्या होगा? 50 न्यूटन। प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम है आपको पढ़ने में। आप आराम से और फुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़िए सही तरीका से और आराम से क्वेश्चन क्या होगा? सोल्व होगा। क्वेश्चन सोल्व करने में, न्यूमेरिकल सोल्व करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम अभी नहीं आएगा आपके पास। नेक्स्ट फॉर्मू न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अ कार वेइंग 1500 केजी। एक कार है जिसका वेट है 1500 केजी, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 सेकेंड, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, रिटार्ड यूनिफॉर्मली टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम दैट टेक प्लेस इन 1 सेकेंड, यानी कि एक कार है का वेट है 1500 केजी, यानी कि पहला हमारे पास क्या गिवन मिला? गिवन है कार है जिसका मास दिया हुआ है, कितना है मास? 1500 केजी, 1500 केजी। दूसरा क्या मिला? एक वेलोसिटी, एक कार है जो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक, नेक्स्ट क्या है? हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है कि कार है कि कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है, कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 6 किलोमीटर पर आवर और 20 सेकंड में, नेक्स्ट 20 सेकंड में वो क्या आ जाता है? रेस्ट में, यानी कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। ठीक, यानी कि कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वो है 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसका यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। 60 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई
ठीक, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, फिर आवर को मिनट में और मिनट को सेकंड में। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के पास जो आप करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 100/6 और इसको छोटा करना है तो हो जाएगा 50 बाई क्या मीटर पर सेकंड। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 किलोमीटर पर आवर बोलो या मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, हमारे पास मास भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है, तो क्या हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? चेंज इन मोमेंटम का मोमेंटम क्या था? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल का क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, मास 1 निकाल दीजिए, पी माइनस यू, यही आया था पिछला बार भी। ठीक, यही आया था। अब हमारे पास मास भी है, मास कितना है? 1500 केजी है। जो फाइनल वेलोसिटी है 0 है और इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है 50/3। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, क्या आएगा? 25,000 केजी मीटर पर सेकंड। 25,000 केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, पहले क्या कीजिएगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का जो हमारे पास फॉर्मूला है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल यानी कि मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, पी इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। दोनों में मास कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए तो आपके पास आएगा चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू। फिर वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आया वो आया -25,000 केजी मीटर पर सेकंड। क्या आया? -25,000 केजी मीटर पर सेकंड। इसका साइन क्या है? माइनस में, जो क्या दिखा रहा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका साइन क्या है? माइनस। ठीक, क्वेश्चन को आराम से और बहुत ही ध्यान से पढ़िए, प्रॉब्लम आराम से सोल्व होगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 500 केजी, व्हाट मस्ट बी फोर्स between the vehicle and the road if the vehicle is stopped with the negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो फिर से पढ़िए। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 केजी, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को समझिए, एक रोड पे एक कार क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। एक कार ट्रैवल कर रहा है। ठीक, एक कार ट्रैवल कर रहा है जिसका जो मास है वो है 1500 केजी। मास कितना है? 1500 केजी। ठीक, अब इसका जो एक्सेलरेशन है, इस कार का एक्सेलरेशन है वो हो रहा है निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, अब इस कार का जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव है, यानी कि प्रत्येक 1 सेकंड में इस कार का जो स्पीड है 1.7 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? 1.7 मीटर स्पीड इसका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब बता रहा है कि इस पे रोड के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा। इस रोड के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा कि ये कार क्या हो जाए? रुक जाए। ये कार क्या हो जाए? रुक जाए। अब बताइए रोड के द्वारा कौन सा फोर्स लगाया जाएगा? इस रोड के द्वारा कौन सा फोर्स लगाया जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। अब बताइए फ्रिक्शनल फोर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है? वही है जो नॉर्मल के लिए है, यानी कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया है, गिवन क्या क्या है? मास दिया हुआ है, कितना है? 1500 केजी है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है
वो है 1.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो आपके पास मास भी है और एक्सेलरेशन भी है। अब आपके पास मास भी है और एक्सेलरेशन भी है। मास फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना है 1500 केजी है, और एक्सेलरेशन कितना है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। ध्यान सुनिएगा, कैसा एक्सेलरेशन है, निगेटिव। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैसा एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। इसका साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1.7। इतना न्यूटन आपका आंसर है। ठीक, अब ये आपको सोल्व करना है। सोल्व करके आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ नेल, नेल स्टॉप्ड द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इक्वल टू 0.0 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, ऑन द हैमर। फिर से पढ़िए एक बार। हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ नेल, द नेल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इक्वल टू 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। यानी कि एक नेल है, तो ये क्या किया जा रहा है, हैमर से ठोका जा रहा है, इसको हिट किया जा रहा है। और जो हैमर से इसको हिट किया जा रहा है, वो जो हैमर का जो वेट है 500 ग्राम है, 500 ग्राम है। ठीक, और जितना वेलोसिटी से क्या कर रहा है, हैमर हिट कर रहा है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसा है, इनिशियल है, वो है 50 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी, ठीक, मास दिया हुआ है, मास कितना है 500 ग्राम, मास कितना है 500 ग्राम। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी। क्या है कि कितना के स्पीड से हैमर क्या हो रहा है, हैमर को हिट किया जा रहा है नेल पर, यानी कि वो है 50 मीटर पर सेकेंड। और ये कैसा वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, वो है 50 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो हो जा रहा है। जीरो क्यों हो रहा है आपको पता है, क्योंकि हैमर लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा जैसे ही इस पे हिट करेगा, वो है 0 मीटर पर सेकेंड। अब आप इससे कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, आपको निकालना है फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास हमारे पास दिया हुआ है, मास, हाँ इधर लिख लेते हैं। मास दिया हुआ है, मास है 500 ग्राम। सबसे पहले 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिए, 1000 से डिवाइड करना होगा आपको। 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिए तो 1000 से डिवाइड करना होगा। इससे आपके पास जो आंसर आएगा 5 केजी आएगा। बस इनिशियल वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी वो है 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम है सेकेंड। ठीक, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए, यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है 0.01 सेकेंड है। आपके पास जो टी बाई इफ पर सेकेंड, ये क्या आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से फोर्स निकालिए, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 0.5 केजी, 0.
5 kg मल्टीप्लाई 5000 मीटर पर आएगा, वो हो जाएगा 500 न्यूटन। क्या होगा? 2500 न्यूटन। क्या आंसर आएगा? 2500 न्यूटन। कैसा? माइनस में या प्लस में? माइनस में। क्या आएगा साइन? माइनस में, क्योंकि जो उसका एक्सीलरेशन है क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। धीरे धीरे जा करके जैसे ही नेल पे क्या होगा? हैमर लगेगा, हैमर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, यानी कि रिटार्डेशन में है। और उसका जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगा 2500 न्यूटन माइनस में। ठीक, यहाँ पे फोर्स का जो साइन क्या होगा? माइनस में आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ स्टोन ऑफ 11 kg thrown with a velocity of 20 meter per second। ठीक, a stone of 11 kg thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake come to rest after traveling 50 meter। ठीक, what is the force of friction between the stone the ice surface frozen surface। नहीं समझ? फिर से पढ़िए। क्या है? अ स्टोन ऑफ 11 kg, यानी कि मास दिया हुआ है। A stone of 11 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of lake and come to rest after traveling a meter। What is the force of friction between the stone the ice। बार बार पढ़िए जब तक समझ में नहीं आता है। अब आप समझिए कि एक स्टोन है जिसका मास कितना है? 11 kg है, यानी कि हमें मास मिल गया। उसको क्या किया गया? 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी थ्रो किया गया, थ्रो किया गया। उस फ्रोजन सरफेस पे कुछ देर चलने के बाद वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। क्या वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। एक इनिशियल वेलोसिटी दिया है। लास्ट में क्या हो रहा है? रेस्ट में आ रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, 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 डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। निकालना है फोर्स ऑफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वही जो नॉर्मल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यही निकालना है आपको। बहुत ही आसान है। ठीक, आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन है मास, मास वो है 11 kg। मास कितना है? 11 kg। फिर है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है बोलिए आप लोग? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? रेस्ट में आ रहा है। और दिया है डिस्टेंस, यह है डिस्टेंस। अब बताइए हमारे पास फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इक्वल टू होता है मास एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। एक्सीलरेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो ये पूरे क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको रुकने में कितना टाइम लगा? नहीं दिया है, यानी कि हम फॉर्मूला को एक्सप्रेशन निकालने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करेंगे, यूज करेंगे ई स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू ए, इस फॉर्मूला को। ई स्क्वायर क्या है? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू ए इन एस। एस क्या है? डिस्टेंस है। और ए क्या है? एक्सीलरेशन है। सही, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और डिस्टेंस भी है। अब यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकालिए। फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू ए है 50 मीटर है। अब आप यहाँ से ए का वैल्यू, ए इक्वल टू हो जाए 20 का स्क्वायर 400, 400 डिवाइडेड बाई
400 डिवाइडेड बाई 100 बता दीजिएगा 4 पर सेकंड स्क्वायर क्या आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास एक्सलेशन भी है, मास भी है, क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ मास इन एक्सीलरेशन, मास है केजी, सन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिजल्ट आएगा न्यूटन। क्या आएगा 44, क्या आएगा -44। क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़िए, जितना अच्छा से पढ़ेंगे क्वेश्चन उतना ही आसानी से सोल्व होगा, उतना ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोटर कार ऑफ मास 1200 केजी। ठीक, अ मोटर कार ऑफ मास 1200 केजी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इट्स वेलोसिटी slowed, its velocity slowed down to 18 kilometer per hour 4 seconds. ठीक, by an external unbalanced force, by an external unbalanced force, calculate the acceleration and change in momentum. Also calculate the magnitude of force required. The magnitude of force required. ठीक, यानी कि कार है, कार का जो मास दिया हुआ है वो है 1200, मास दिया हुआ है 1200 केजी। अब ये जो कार है एक स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी कि ये क्या है 90 किलोमीटर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर क्या है 90 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी। ये जो कार है 4 सेकंड के बाद क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और जो फाइनल वेलोसिटी आता है वो है 18 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक, क्यों स्लो हो रहा है? स्लो होने का कारण है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। क्या है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या कोई भी फोर्स हो सकता है। क्या मतलब है? फोर्स निकालना है। फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है फिर कैलकुलेट करना है आपको चेंज इन मोमेंट, फिर कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये 3-3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन, फिर कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम, और फिर कैलकुलेट करना है, क्या करना है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या गिवन है उससे हम क्या करेंगे? सीखेंगे। क्या गिवन है? गिवन है हमको मास, क्या है? मास, मास कितना है? 1200 केजी। मास कितना है? 1200 केजी। फिर है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। बताइए, किलोमीटर पर आवर, हमारा जो सिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड में। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर सेकंड से अप्लाई कीजिए, और आवर को, आवर को मिनट में, सेकंड में, मिनट को सेकंड में। जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा होगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितना आया? 25 मीटर पर सेकंड। फिर है फाइनल वेलोसिटी, फिर क्या है? फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। अब आप इस किलोमीटर को क्या करेंगे? सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट, फिर जो आवर है मिनट में, मिनट में, ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस 18 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, फिर आवर को मिनट में कन्वर्ट कीजिए, और फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट।
ठीक, अब जो आपके पास रिजल्ट आएगा ये होगा 5 मीटर पर सेकंड। क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। टाइम क्या दिया हुआ है? 4 सेकंड। यहाँ पे स्पेस कम है, तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, सबसे पहले हमारे पास क्या था? मास 1200 केजी। फिर हमको मिला इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। फिर आया फाइन, तो आया 5 मीटर पर सेकंड। फिर दिया है टाइम, वो है 4 सेकंड। टाइम क्या है? 4 सेकंड। क्या-क्या पहला कैलकुलेट करना था? पहले हमें कैलकुलेट करना था एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ए इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी है वो है पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर, टाइम है, यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, माइनस आएगा 5 पर सेकंड। क्या वैल्यू आएगा? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आपको निकालना है कि फोर्स क्या है। फोर्स का फॉर्मूला है मास, एक्सीलरेशन, मास है 1200 केजी, एक्सीलरेशन है ना -5 मीटर सेकंड स्क्वायर। ट्राई कीजिएगा तो आपके पास आंसर आएगा -6000 न्यूटन। क्या आएगा? -6000 न्यूटन, -6000 न्यूटन। क्या आया? अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। इधर नहीं, यहाँ निकालते हैं। क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला था पी फाइनल माइनस पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इन इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास इन इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है? 1200 केजी, अप्लाई फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड माइनस मास इन 1200, इनिशियल वेलोसिटी वो है 25 मीटर। ये आपके पास जो आंसर आएगा 1024 थाउजेंड केजी मीटर पर -24,000 केजी मीटर पर सेकंड। ये क्या आया? चेंज इन मोमेंटम। हमारे पास क्या निकालना था? पहला फॉर्म क्वेश्चन क्या था कि आप एक्सेलरेशन निकालिए। हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर निकालना था फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास भी दिया हुआ है और हम लोगों ने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, और लेकिन जो फोर्स आया वो निगेटिव में आया। क्या हुआ? निगेटिव में, यानी कि फोर्स क्या लग रहा है? उस कार के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या होता है? जब हमें नहीं पता है तो फ्रिक्शन फोर्स होता है। और फिर निकालना है हमें चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालना था? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फिर हम लोग वेलोसिटी और मास के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा -1200 केजी मीटर पर सेकेंड, -1200 केजी मीटर। माइनस साइन क्या शो करता है? मोमेंटम का डायरेक्शन। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन ही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक लास्ट में एक बात, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करिए, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए, तो आप एक बात ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन को बार-बार पढ़ना है, तब तक जब तक कि आपको समझ में
नहीं आता है। जैसे ही समझ में आया फिर प्रॉब्लम आराम से और आसानी से सुल ठीक है? चलिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद।